विवेक को गुस्से में देखकर और उसका सवाल सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ इस बात को साबित करना चाहता हूं कि अमीर लोगों को ही सब कुछ मिलता है। अब मिडिल क्लास स्टूडेंट का सिर्फ मिसयूज होता है। आप या कोई और शायद उनसे ज्यादा क्वालिफाइड हो, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी से जुड़े सभी बड़े डिसीजंस आपके सीएमडी लेते हैं। क्या ये सही है या नहीं? विवेक ने चिढ़ते हुए बोला, हमारे सीएमडी ने बहुत मेहनत और लगन के साथ इस कंपनी को बनाया है। उन्होंने हर चीज पर रिसर्च की है और बहुत सोच समझकर इस कंपनी को बनाया है। ये उनका जीवन है और इसलिए वो उस पोजीशन के लिए हर मायने में हकदार है। विवेक ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, अगर तुम्हें प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो इंटरव्यू में बैठो और अपनी क्वालिफिकेशंस को साबित करो। यहां बकवास करने से कुछ नहीं होगा। ध्रुव ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऐसी जगह इंटर्नशिप नहीं कर सकता जहां के सीएमडी से लेकर एम्प्लॉयज तक सभी लोग घमंडी है। इसके बाद ध्रुव और उसके सभी दोस्त वहां से चले गए और उसके साथ ही साथ दूसरे स्टूडेंट्स भी उस स्टॉल से दूर हो गए। विवेक ने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। वो जानता था कि ध्रुव ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है, पर वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। उसे हर हाल में पायल को पाना था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। विवेक का पहला प्लान तो पूरी तरह से चौपट हो चुका था। ध्रुव ने पायल के सामने उसे इस तरह फंसा दिया था कि वो ठीक तरह से जवाब भी नहीं दे पाया। अब तक विवेक को लगता था कि ध्रुव इतना भी तेज तर्रार नहीं था, लेकिन अब आगे वो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। पायल से एक बार फिर इंटरैक्ट करने का मौका अभी उसके पास था, क्योंकि समर कैंप लगातार 1 हफ्ते तक चलता था। बस उसे इस बात का ध्यान रखना था कि जब वो पायल से इंटरैक्शन कर रहा हो तो ध्रुव उसके साथ न हो। जब तक वो पायल के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, उसे इस बारे में पता नहीं चलेगा कि आखिर ध्रुव और पायल का कैसा रिलेशनशिप है। विवेक को संभल कर रहना होगा, क्योंकि ध्रुव विवेक की सच्चाई जानता था और अगर उसने उसकी आइडेंटिटी सभी के सामने डिस्क्लोज कर दी तो उसके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। उस दिन के बाद से विवेक एक बात अच्छे से जान गया था कि हो ना हो ध्रुव पायल के काफी क्लोज था। विवेक ने ध्रुव के बिहेवियर में आए चेंज को नोटिस किया था। वो किसी भी तरह उन दोनों के बीच के इंटरैक्शन को रोकना चाहता था और इसलिए उसने वो सब कहा था। जिस तरह के क्वेश्चंस ध्रुव ने पूछे थे, उससे वो उन लोगों की तरफ दूसरे स्टूडेंट का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता था ताकि विवेक का ध्यान भटक जाए। ध्रुव ने बड़ी चालाकी से उसे उकसाने की कोशिश की ताकि वो कुछ ऐसा करे जिससे सबके सामने उसकी इमेज गिर जाए। न चाहते हुए भी विवेक उसके जाल में फंसता चला गया और उसने एक के बाद एक जो स्टेटमेंट कहे उनसे सभी स्टूडेंट को उसकी बातों पर गुस्सा आने लगा। पायल के सामने भी उसकी इमेज काफी डाउन हो गई थी और अल्टीमेटली ध्रुव अपने मिशन में कामयाब हो गया था। विवेक पहले से जानता था कि कहीं ना कहीं उसका सामना उसके चचेरे भाई से जरूर होगा। वो दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स है और काफी हद तक एक दूसरे से नफरत करते थे, इसलिए उनके बीच कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। विवेक ये नहीं जानता था कि ध्रुव इतनी चालाकी से उसको हैंडल कर लेगा। विवेक दोबारा ऐसी गलती नहीं कर सकता था, इसलिए अब उसे इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ध्रुव के सामने न जाए। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो उसकी बची कुची इमेज भी मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वो कभी पायल से बात नहीं कर पाएगा। विवेक ने सोचा कि पायल से डायरेक्ट बात करने के अलावा उसे दूसरे लोगों से भी इस बारे में पूछना चाहिए। विवेक कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट से ध्रुव और उसके दोस्तों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने में लग गया। उसे उम्मीद थी कि उसे जो कुछ भी पता चलेगा उन सभी चीजों का फायदा उसे आगे हो सकता था। जाहिर था कि ध्रुव ने अपने बारे में वहां पर किसी से कुछ भी नहीं कहा था। विवेक जानता था कि ध्रुव के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। ध्रुव की आइडेंटिटी अगर गलती से भी पब्लिक में डिस्क्लोज हो गई तो हीरा चंदानी फैमिली का नाम खराब हो सकता था। इसलिए इस चीज को इंश्योर करने के लिए ध्रुव के पीछे एक सिक्योरिटी टीम भी लगी हुई थी। ध्रुव की और भी ऐसी कई बातें हो सकती थी जिनका इस्तेमाल करके विवेक आगे कंपटीशन में फायदा ले सकता था। ध्रुव को अगर हराना है तो विवेक को उसकी सभी कमजोरियों के बारे में पता करना होगा। विवेक उसकी एक कमजोरी को जानता था, जो थी उसकी मां। ध्रुव कुछ भी कर सकता था लेकिन अपनी मां का दिल नहीं दुखा सकता था, इसलिए उसकी मां की मदद से विवेक कंपटीशन में खुद को आगे रख सकता था। यहां कॉलेज में आकर उसे ऐसी ही एक कमजोरी के बारे में पता चल सकता था जिसकी मदद से वो ध्रुव को हमेशा हमेशा के लिए कंपटीशन से बाहर कर सकता था। अब तक विवेक के सोर्सेज ने पता लगाया था
कि उसकी पहली डील बहुत सक्सेसफुल रही थी। इस वक्त ध्रुव अपनी दूसरी डील पर काम कर रहा था और वो भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली थी। ध्रुव ने जिस तरह से पहली डील को बचाया था, उससे ये बात साफ थी कि वो किसी भी सिचुएशन में आसानी से खुद को संभाल सकता था। एक लीडर के लिए किसी खत्म होती डील को बचाने के लिए एबिलिटी बहुत बड़ी बात थी। पिछले 2-3 सालों में हीराचंदानी ग्रुप की कई कंपनियां अपनी बिजनेस डील्स को बचा नहीं पा रही थी और इसके पीछे अलग अलग कारण थे। अपनी पहली डील को बचाकर ध्रुव ने साबित कर दिया था कि वो फ्यूचर में ऐसी किसी भी सिचुएशन को आराम से टैकल कर सकता था। विवेक इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके पास ऐसी एबिलिटी नहीं थी। एक इम्पॉसिबल से लगने वाले बिजनेस प्लान को भी ध्रुव ने बहुत आसानी से अप्रूव करवा लिया था, जिससे उसकी दूसरी एबिलिटी के बारे में पता चलता है। ध्रुव अपनी बातों से किसी को भी इंप्रेस कर सकता था और ये एक कमाल की एबिलिटी थी। विवेक के लिए ऐसे कैंडिडेट को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल था। इससे पहले तो उसने सोचा था कि उसके अगेंस्ट कोई और खड़ा ही नहीं होगा, लेकिन अब ध्रुव उसे बराबर का कंपटीशन दे रहा था। इसलिए विवेक को डर था कि कहीं लीडर की पोजीशन उसके हाथ से निकल न जाए। विवेक को इस समर कैंप का पूरा फायदा उठाना था और वो इस काम में पूरी डेडिकेशन के साथ लगा हुआ था। उसने फैकल्टीज, कॉलेज के स्टाफ, वाइस चांसलर, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत के जरिए ध्रुव के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर ध्रुव भी इस सब को लेकर टेंशन में था। विवेक उसकी आइडेंटिटी को जानता था, इसलिए वो उसके लिए एक खतरा बनकर आया था। पायल विवेक को जानती है, ऐसे में इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी थी कि वो पायल को सच बता दे। अगर पायल को सच का पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ध्रुव हाई सोसाइटी के लोगों में से एक था और देव से भी ज्यादा पावरफुल और अमीर फैमिली से आता था, इसलिए पायल उसे छोड़ देगी। जो दोस्ती आज उन दोनों के बीच थी वो शायद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ध्रुव किसी भी हाल में ये सब नहीं होने दे सकता था। शिवानी की टीम से हेल्प लेने के अलावा अब ध्रुव के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने शिवानी को कॉल किया और उससे कहा, विवेक मेरा पीछा करते करते कॉलेज तक आ गया है। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है और वो किसी को भी अगर मेरे बारे में कुछ भी कहता है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। हमें इस बारे में जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना हमारा प्लान फ्लॉप हो सकता है। शिवानी ने कहा, हम विवेक को मॉनिटर कर रहे हैं और जब भी हमें ऐसा लगेगा कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को कुछ भी कह रहा है तो हम उसे हैंडल कर लेंगे। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्रुव ने कहा, आई होप कि आप लोग इस सिचुएशन को ठीक तरह से हैंडल कर लेंगे। मैं बस अपने फ्रेंड्स की सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा टेंशन में हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी हो। शिवानी ने कहा, विवेक ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा और जब तक विवेक कॉलेज में है तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। शिवानी की बात समझते हुए ध्रुव ने कहा, ओके, मैं समझ गया। जो भी हो मुझे रिपोर्ट करते रहना। इतना कहकर ध्रुव ने फोन काट दिया। उसने शिवानी को इस बारे में बता दिया था, लेकिन उसे अपनी तरफ से भी विवेक को हैंडल करना होगा। ध्रुव अच्छे से जानता था कि विवेक उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए उसके साथ किसी भी तरह के डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करने में ही भलाई थी। बस ध्रुव को यह इंश्योर करना होगा कि किसी भी तरह पायल विवेक से ना मिले। अगर पायल और विवेक एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो विवेक किसी ना किसी तरह से पायल को सच बताकर ही रहेगा। कुछ दिन के लिए ध्रुव को विवेक पर कड़ी नजर रखनी होगी। यह कहना बहुत आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल था। विवेक कभी कभार ही समर कैंप के स्टॉल पर दिखता था। ज्यादातर वक्त वो कॉलेज में घूमता रहता था और ऐसे में उसके मूवमेंट को ट्रैक कर पाना ध्रुव के लिए मुश्किल हो रहा था। विवेक की स्ट्रेटेजी ध्रुव को समझ आ गई थी। विवेक चाहता था कि ध्रुव के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले ताकि बाद में उसका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए कर सके। इस वक्त विवेक और लीडर की पोजीशन के बीच में सिर्फ ध्रुव खड़ा था। वहीं दूसरी ओर पायल को भी ट्रैक कर पाना नामुमकिन था। ध्रुव किसी सनकी की तरह उसका पीछा नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करना स्टॉकिंग कहलाता और ऐसे लोगों से लड़कियां दूर भागती थी। ध्रुव नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से उसके और पायल के बीच दूरियां बढ़ जाए। अल्टीमेटली ध्रुव ने डिसाइड किया कि अब सब कुछ शिवानी और सिक्योरिटी टीम के सहारे ही है। उसे उनकी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। ध्रुव जानता था कि पायल और विवेक को सिक्योरिटी टीम मॉनिटर कर रही थी, इसलिए उसे इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। 2 दिनों तक बहुत से लोगों से बात करने के बाद विवेक को ध्रुव के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें पता चली थी। ध्रुव पायल को पसंद करता था
और मन ही मन उससे प्यार करता था। विवेक ये जानकर ज्यादा खुश नहीं हुआ था, क्योंकि अब ध्रुव उसका लव राइवल बन गया था। इतने दिनों में विवेक पायल को और पसंद करने लगा था और उसे भी पायल अच्छी लगने लगी थी। विवेक कभी कभार ही सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों को फॉलो करता था, लेकिन उसने पायल को फॉलो किया हुआ था। पायल के बारे में जानने के लिए उसने उसके दोस्तों से कांटेक्ट किया और उनके जरिए पायल की पसंद नापसंद के बारे में पता लगाया। अब तक विवेक को जो कुछ भी पायल के बारे में पता था, उस सब से वो पायल को और भी ज्यादा पसंद करने लगा था। ये जानने के बाद कि ध्रुव भी पायल में इंटरेस्टेड है, विवेक पायल को लेकर और ज्यादा सीरियस हो गया। अब तो उसने पूरा इरादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो पायल को हासिल करके ही रहेगा। एक बार पायल उसकी हो गई तो उसके बाद ध्रुव किसी काम का नहीं रहने वाला। पायल से मिलने के लिए विवेक ने कोशिश करना जारी रखा। 3-4 दिनों तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जब भी वो पायल से बात करने जाता, कोई ना कोई और वहां पर आकर उसका प्लान बिगाड़ देता था। क्या विवेक अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा? क्या करेगा ध्रुव विवेक को रोकने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए।